हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट का। ये चैप्टर जिसका नाम है पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में इस चैप्टर में से आते हैं। अब आगे और भी शायद इसके मार्क्स बढ़ सकते हैं क्योंकि जो कोर्स नया है उसमें कुछ चैप्टर कम हुए हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा ये टिपिकल है क्योंकि इसमें आपको बॉटनिकल नेम याद करने पड़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर को मैंने पहले लिया है। इस चैप्टर के बाद में हम फिर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। आर्थिक का मतलब जिससे रोजी रोटी कमा कर ये आदमी खा रहा है, जिससे पैसा मिल रहा है, जो जीने के लिए क्या है जरूरी है। तो सबसे पहले पादपों का आर्थिक महत्व। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप और उसके उत्पादों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो आर्थिक रूप से जो हम कमाई का भी साधन है, आर्थिक का मतलब है जो हमारे कमाई का भी साधन है, जिससे व्यापार करता है मनुष्य, तो वो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप और उनके उत्पाद के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब आर्थिक रूप से पादपों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। खाद्य पादप, औषधीय पादप और इमारती काष्ठ और रेशे संबंधी पादप। तो खाद्य पादप में क्या क्या आते हैं? अनाज, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल, ये सब कौन से हैं? खाद्य पादप हैं। औषधीय पादप की बहुत सारे पादप हैं जिनसे हम औषधियाँ बनाई जाती हैं। तो जो औषधियाँ पादपों से बनाई जाती हैं और जिनका आयुर्वेद में महत्व होता है, तो उसमें कुछ पादप है अश्वगंधा, अफीम, गूगल, सर्पगंधा, सफ़ेद मूसली, बहुत सारे पादप हैं जिनसे औषधियाँ बनाई जाती हैं। इमारती काष्ठ और रेशे संबंधी पादप, इसमें सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, कपास, जूट, इनके बहुत सारे आर्थिक रूप से हमारे जीवन में क्या है? महत्व है। तो सबसे पहले हम खाद्य पादप पढ़ेंगे। इसमें पहला क्या है? अनाज। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद करनी है? एक तो इनके वनस्पति के नाम याद करने हैं। वनस्पति नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अनाज को कौन से कुल में रखा गया है? ग्रैमीनी कुल। और अनाज के अंदर सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? स्टार्च की होती है। स्टार्च हमको किससे मिलता है? अनाजों से मिलता है। तो सबसे पहले अनाज में हम पढ़ रहे हैं गेहूँ। गेहूँ का बॉटनिकल नेम है टिटिकम एस्टाइवम। ये आपको याद करने हैं। गेहूँ कौन सी फसल है? रबी की फसल है। और इसकी जो किस्में उनके नाम है सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा आदि। जब हम गेहूँ बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो किस्में देखते हैं कि कौन सी किस्म है। उनके नाम जो रखे गए हैं उनका नाम है सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा आदि। नेक्स्ट है चावल। चावल का बॉटनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ये काई की फसल है? खरीफ की फसल है। इसकी जो किस्में हैं उनका नाम है स्वर्णदाना, बासमती, जया, रत्ना आदि। चावल बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है इंडिया में। नेक्स्ट है मक्का, जिया मेज। ये भी खरीफ की फसल है। इसकी जो किस्में है विजय, शक्ति, रतन आदि। इसके बाद में है बाजरा। बाजरा का नाम है पेनिसिटम टाइफोइडिस। ये भी खरीफ की फसल है। और बाजरे की भी कई किस्में से संकर बाजरा वगैरह हम बाज़ार में खरीदते हैं। कोई बाजरा मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो मुख्य रूप से बाजरा, मक्का, चावल, गेहूँ, इनको किस में रखा गया है? अनाज में रखा गया है। तो इन सब के आपको बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम याद करने हैं और इनकी किस्मों के नाम याद करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ रहा है दाल। दाल को कौन से कुल में रखा गया है? लेग्यूमिनोसी कुल में। और दालों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। आपको पता है दाल इसलिए तो कहते हैं दाल खानी चाहिए, और प्रोटीन ही सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर को क्या बनाता है? स्वस्थ बनाता है और शरीर की क्या कराता है? वृद्धि कराता है। इसलिए बचपन से ही दालें ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। तो दाल में सबसे पहले है चना। चना का बॉटनिकल नेम है साइसर एरिटिनम। और चने को दालों का राजा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था, दालों का राजा किस दाल को कहा जाता है? उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए दालों का राजा कौन सी दाल कहलाती है? चने की दाल। और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम। नेक्स्ट है अरहर। अरहर का बॉटनिकल नाम है केजेनस केजन। मटर। मटर का पाइसम सेटाइवम। मटर का तो आप मेंडल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। उद्यान मटर, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है? पाइसम सेटाइवम। मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया। सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। अब सोयाबीन एक ऐसी दाल है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि सर्वाधिक प्रोटीन वाली
दाल का वैज्ञानिक नाम बताइए। आपसे एग्ज़ाम में ये वैज्ञानिक नाम ही मेन पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको ये याद करना है। सोयाबीन सर्वाधिक प्रोटीन वाली दाल है। अब नेक्स्ट आता है तेल उत्पादक पौधे। अब तेल भी कई तो होते हैं खाने योग्य तेल, कुछ तेल ऐसे होते हैं जिनको हम खाने में काम में लेते हैं, जैसे मूंगफली है, तिल है, नारियल है, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सब के तेल खाने के काम में आते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, कुछ खाने योग्य तेल के नाम बताइए, तो आप लिखेंगे मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का, सूरजमुखी का तेल। फिर आता है अखाद्य तेल। अखाद्य में अरंडी का तेल, तारपीन का तेल, तारपीन का तेल मिलाते हैं ना, पेंट वगैरह करते हैं, तो ये कौन से तेल है? अखाद्य तेल है। सुगंधित तेल, जो तेल वगैरह जो इनका कपूर है, कपूर से सुगंधित तेल बनाया जाता है, चंदन से, लौंग से, खस का तेल, ये तेल ऐसे होते हैं जो सुगंध देते हैं, जिनको बालों में लगाने के काम में लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने अनाज, दाल और तेल उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में मेन इम्पॉर्टेंट यही है, जिनके बॉटनिकल नेम नहीं दिए वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके सबके बॉटनिकल नेम आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बोर्ड में बने ये मैं आपको बता दी है। एक बार क्वेश्चन आया था कि गेहूं की किस्मों के नाम बताइए, तो गेहूं की किस्मों में सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा आदि। तो आज हमने यही पढ़ा है, अनाज, दाल और तेल उत्पादक पौधे। इन सभी को जो हमने अनाज के पढ़े हैं, दालों के पढ़े हैं, इन सबके, अनाज और दाल के जो भी हैं, इनके सबके वानस्पतिक नाम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं और उनको याद करना है। और इसी तरह से जो अनाज हैं उनकी जो किस्में हैं उनके नाम भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके नेक्स्ट जो पादप हैं उनके वैज्ञानिक के नाम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।